नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस स्टॉक में क्लियरली आज हमें पंप एंड डंप होता हुआ नजर आता है। शुरुआत में अच्छी तेजी देखने को मिली, तेजी इतनी ज़्यादा थी कि नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला। इतनी गिरावट हो गई कि जो शुरुआत के 6-7% के पॉजिटिव गेन थे वो तो गायब हो ही गया, लेकिन एंड में 5-6% नेगेटिव पे स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। जबकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजल्ट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट नियरली 5 टाइम्स हो चुका है। तो ये सारी सिचुएशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली डॉक्टर लाल पैथलैब में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट नियरली 5 टाइम्स हो चुका है, 133.7 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 28.4% था। यह एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि यहां पर हमें ओवरऑल सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है। कोविड-19 की वजह से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और अभी तो फिलहाल सभी कंपनीज ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लो बेस दिखाई पड़ा था। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल 266 करोड़ था, जो कि फिलहाल 606 करोड़ है। तो अच्छी ग्रोथ आपको रेवेन्यू में दिखाई पड़ती है, उससे भी अच्छी ग्रोथ आपको प्रॉफिट में दिखाई पड़ी है। सिंपल मतलब है मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया। नॉन कोविड बिजनेस के बारे में बात करें, वो 386 करोड़ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 तो शायद यहां पर और 1-2 साल रह सकता है, 3 साल रह सकता है, लेकिन बाकी का बिजनेस तो हमेशा के लिए नॉन कोविड बिजनेस से ही करना है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 6 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। तो जिनके पास शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें 6 रुपए का डिविडेंड भी मिलने वाला है। स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 3556, जो कि 4.5% की गिरावट पे दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे आज का ये चार्ट है, कैसा हमें यहाँ पर पंप एंड डंप होता हुआ नजर आया। स्टॉक एकदम कॉन्सोलिडेट ही कर रहा था, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली और एकदम से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट इतनी हुई कि जो कॉन्सोलिडेशन का लेवल था वो भी तोड़ दिया, उससे भी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स यहाँ पर कमेंट में कई लोग लिख सकते हैं कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, मार्केट को रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं लगे, स्टॉक में एकदम से गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना रिजल्ट्स एकदम से आया, एकदम से आपने एनालाइज भी कर लिया और बाद में आपको पता भी चल गया कि यहां पर अभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, स्टॉक को गिरा देना चाहिए, तो ये क्लियरली मेरे हिसाब से पंप एंड डंप ही होता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सेक्टर का पी रेशियो 134 है, जबकि डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में बात करें तो वो 101 है। ये मुझे अभी भी सस्ता नजर नहीं आता है, हालांकि सेक्टर के मुकाबले सस्ता है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से सेक्टर ही फिलहाल बहुत ही महंगा चलता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें, 23.98 का प्राइस टू बुक रेशियो है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.56% का डिविडेंड यील्ड है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल हमें फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आया, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2018 में 1.09 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2021 में 1.63 हो चुका है। प्रॉफिट भी 0.17 से बढ़कर 0.29 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट में हमें क्लियरली नजर आता है, आप देख पाएंगे 3750 के आसपास स्टॉक यहां पर ट्रेड करा था। उसके बाद इतनी तेजी आई कि 4000 का लेवल भी तोड़ दिया, लेकिन गिरावट भी इतनी ज्यादा हुई कि यहां पर 3500 का लेवल भी स्टॉक ने तोड़ दिया। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज वॉलेटिलिटी हमें यहां पर नजर आई है। वन डे कैंडल भी एक बार देख लेते हैं, कितने टाइम तक तो स्टॉक ज्यादा मूव ही नहीं किया, कॉन्सोलिडेट किया, लेकिन जो काम होना था 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, तेजी भी आ गई, उसके बाद गिरावट भी हमें होती हुई नजर आई थी। तो क्लियरली पंप एंड डंप है। तो इसे अवॉइड कैसे करना है, तो देखिए नॉर्मली किसी भी स्टॉक में आप यहां पर अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इतना पॉसिबल नहीं होता है इसे ट्रैक करना कि यहां पर पंप हो रहा है या फिर डंप होने वाला है। ये सब कुछ ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता। हमें लगता है वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है, मैं आपको वॉल्यूम्स भी दिखाना चाहूंगा। आपको वॉल्यूम्स में बाइंग होती हुई नजर आती है तो ऑफकोर्स हमें लगेगा ब्रेकआउट हो सकता है और तेजी आ सकती है। बाद में पता चलता है गिरावट होगी, तब पता चलेगा कि ओके ये यहां पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं थी, बस यहां पर पंप एंड डंप होता हुआ नजर आया। इसे अवॉइड कैसे करना है, तो बस जो रिजल्ट्स वाले स्टॉक होते हैं वहां पर आपको टच नहीं करना है। रिजल्ट्स होते हैं उसके जस्ट पहले आपको वहां पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जब स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हो, तो वहां पर तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी स्टॉक्स में अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रिजल्ट्स वाले स्टॉक में ऐसा जनरली बहुत ही ज्यादा होता है। आप कुछ भी ट्रेड लेते हैं, स्पेशली रिजल्ट्स वाले स्टॉक में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वहां पर भी ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, टेक्निकल्स आपको कई बार बहुत ज्यादा हेल्प कर जाते हैं।
और लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स के पहले वहां पर अगर आप अवॉइड करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, स्टॉक कई बार ऊपर नीचे होता रहता है और जनरली लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जब एक्यूमुलेशन करते हैं उन्हें वॉलेटिलिटी कम होना ज़्यादा पसंद होता है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। रिजल्ट्स के पहले वहां पर कुछ भी खरीदारी बिकवाली करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में बात करें, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, ओवरऑल स्टॉक वाइज यहां पर खरीदारी बेचने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर टेक्निकली बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है, आज ही नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया। आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई 59.8 है और यहां पर भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। 2020 के टाइम पे 1000 रुपए के लेवल पर अवेलेबल था और फिलहाल स्टॉक हमें 4000 तक जाता हुआ नजर आया। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को स्टॉक हमें फॉलो करता हुआ नजर आता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 3054 के आसपास का लेवल। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर ही चल रहा है, 60 पर आता है तो बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और फिलहाल तो ये 74 पर चल रहा है, तो इस लेवल पर मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और आज तो हमें पता भी चल गया है कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। 4000 पर जैसे ही स्टॉक गया वहाँ से एकदम से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और वो सेलिंग प्रेशर होल्ड नहीं कर पाया और गिरावट देखने को मिली है और नीचे के लेवल से ज़्यादा बाइंग एमर्ज होती हुई नजर नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से न्यू खरीदारी करने से पहले आपको यहाँ पर एक बार दो बार सोचना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी जिन्होंने यहां पर खरीद कर रखा है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो आप यहां पर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो कौन से लेवल पर खरीदना है, तो यहां पर मेरा एक व्यू है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे यहां पर वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा महंगे नजर आते हैं। हमने देखा पीई रेशियो 100 के भी ऊपर निकल चुका है, सेक्टर का पी रेशियो 134 चल रहा है। और दूसरा मेरा व्यू यह है कि कोविड-19 का जो बिजनेस है ये इसके कारण आपको स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। डॉक्टर लाल पैथलैब ले लीजिए, थायरोकेयर में अच्छी तेजी आई है, मेट्रोपोलिस में अच्छी तेजी देखने को मिली है। बहुत टाइम से स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की स्पीड चल रही है, 1-2 सालों में ये जो कोविड का रेवेन्यू आ रहा है सब खत्म हो जाएगा। इसके कारण वापस ये बिजनेस आपको उसी लेवल पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर मेरा मानना है कि फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पर बहुत ही ज्यादा महंगा नजर आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो फिलहाल ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं। जब भी ट्रेंड टूट जाएगा तो मैं यहां से पार्शियली एग्जिट करने के बारे में ऑफ कोर्स सोचने वाला हूं। यहां पर ये वैल्यूएशन बिल्कुल भी जस्टिफाइड फिलहाल मुझे नजर नहीं आते हैं। आपका क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं फिलहाल आपको लेवल भी नहीं बता पाऊंगा कि कौन से लेवल पर खरीदना है, टेक्निकली ऑफ कोर्स बता पाऊंगा। टेक्निकली अगर बात करें तो इसका जो एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है 3200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, टेक्निकली वहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक जो काफी ज्यादा भाग चुके हैं वहां पर आपको जब भी आप खरीदे टेक्निकली तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने देखा 3200 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, उस हिसाब से इस लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा क्या व्यू था कोविड के बिजनेस से रिलेटेड वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।